भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। 23 अगस्त को होटल अरिंदम में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना की धरती हीरे का उत्पादन करती है तो कटनी की धरती भी सोना उगलने की क्षमता रखती है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें खनिज उद्यमी, विशेषज्ञ और निवेशक शामिल थे। निवेशकों ने खनन और खनिज आधारित उद्योगों में 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की संभावनाओं पर रहा। राज्य सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड, टैक्समिन, ISM धनबाद और IISIR भोपाल जैसे संस्थानों के साथ महत्वपूर्ण MOU भी किए। विशेषज्ञों ने खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की खनिज संपदा औद्योगिक विकास की रीढ़ है और राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उसका परिणाम बता रहा है। सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कोल गैसिफिकेशन एंड नवकरणीय उज्ज्वला, यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा है। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेफाइट बेनिफिशियर, आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनी पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलायंस यूनिट्स का 1,850 करोड़ के निवेश की MOU किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल फैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोएस्ट बेनिफिशियर्स पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की आंकड़ा बताएंगे तो भारत सरकार के माध्यम से ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। अब ये आंकड़े बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे एक आयोजन के दरमियान उसकी कितनी तैयारी हमारे अधिकारी करते हैं। इससे विश्वास हमारी सरकार का बना हुआ है। हमें अपनी हम लगाने के लिए बल्कि बड़े आंकड़े के साथ खड़े हैं। ऐसे नीलाम किए गए कोल खनिज के 2 ब्लॉक के लिए 1450 करोड़ का हमने अपने इस कोल पासरी के माध्यम से काम करने वाले हैं। सब मिलाकर के अगर आंकड़ा देखो तो 56,414 करोड़ का यहाँ हमारे लिए व्यापार व्यवसाय की संभावना बनी है। इसका मतलब है कि ये अपने आप में अभी तक का हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे मैंने कहा कि जिले जिले के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाह रहा हूँ कि आज इस बात का समय नहीं है कि हम एक दूसरे पे इस तरह की बात करें। जब चुनाव होगा तब हम सब अपनी अपनी बात कर लेंगे, लेकिन आज राज्य की बेहतरी के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर देश के अंदर अगर हम राज्य को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, हमको इसी प्रकार के समेकित प्रयास की आवश्यकता होगी। और ऐसे विषयों पर जहां हमको लगता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ खड़े होकर के राज्य की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। आइए हम सब इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर देश के साथ देश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। और यही समय है, सही समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में जब वो सब प्रकार के अनुकूलता दे रहे हैं, दाता दे रहा तो हमारा पेट क्यों दुख रहा, हमको तो जोड़ के मदद लेना चाहिए, तो अवसर का लाभ लेना ही चाहिए। इसलिए ऐसे सभी प्रकार के मौकों के लिए हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से कटनी के अंदर इतना बड़े आयोजन का जब साहब की जानकारी दी गई, पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है थोड़ी दिन पहले यहाँ से और पूरे प्रदेश से तुअर दाल का दोहरीकरण टैक्स की बात आई। हमने टैक्स समाप्त करके तुअर दाल की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यही मदद की थी। और अभी आज 25 तारीख के दिन कटनी को एक और सौगात मिलने वाली।
जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा और उसकी सौगात कटनी को मिल रही होगी। इस लोकसभा में तो सांसद जी के लिए और बधाई, कटनी भी है और भगवान कृष्ण की पन्ना भी है। दो मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी कुछ दिन बाद यहाँ मिलने वाली है। ऐसी कई सारी सौगातें मिलती रहेगी। मैं आज इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका बना रहेगा और इसी प्रकार से काम